गिराने तक के इल्जाम आए। और पांचवा जो लूट का तरीका था वो ये था कि जो अलग अलग उन्होंने फंक्शंस किए राम मंदिर ट्रस्ट ने, जिसका गठन मोदी सरकार द्वारा किया गया था, उसमें करोड़ों अरबों रुपए का घालमेल और हेराफेरी हुई। इस पर चर्चा क्यों ना हो? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सरकार ने 2020 में ये ट्रस्ट बनाया था। अब जवाबदेही भी सरकार की है। केवल छोटी मछलियों को पकड़कर सब मगरमच्छों को बचाया नहीं जा सकता। यही हमारा कहना है, यही हमारी जवाबदेही है। सर, वंदे मातरम बिल आ जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जिस तरीके से देखिए, सबसे पहले सरकार को नीट पर जवाब देना चाहिए, सरकार को राम मंदिर चोरी पर जवाब देना चाहिए, उसके बाद ही कोई और बिल पर चर्चा हो। करोड़ों बच्चों का भविष्य लूट लिया गया। करोड़ों बच्चों को नीट और रीनीट में बार बार हेराफेरी का शिकार होना पड़ा। राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज कर रहे हैं, पर छात्रों की गूंज इस सरकार के मन तक क्यों नहीं पहुंचती? ये वो सब सवाल हैं जिनका जवाब हम मांगेंगे किसी भी और बिल पर चर्चा से पहले। जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ एक मार्च निकाला जा रहा है, सोनम वांगचुक जी को जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया, जिस प्रकार से उनके परिवार को उनसे मिलने से रोका गया, जिस प्रकार से उनको रिहा नहीं किया जा रहा, ये सब लोग क्या उठा रहे हैं? वही जो कांग्रेस, राहुल गांधी जी और इस देश के छात्र कह रहे हैं कि नीट रीनीट हो या लगभग 7.5 करोड़ बच्चों का भविष्य लूटा गया हो 150 से ज्यादा पेपर लीक से। इस पर इस संसद में बैठी नशे में चूर, सत्ता के नशे में चूर सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। शांति प्रिय गांधीवादी तरीके से अगर कोई साथी संसद तक आकर विरोध दर्ज करवाना चाहते हैं तो इस सरकार को पुलिस प्रशासन डंडे, बैरियर के माध्यम से पूरी दिल्ली को परेशान करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि प्रजातंत्र की जगह अब इस सरकार के मन में, संविधान की जगह अब इस सरकार के वचन में नहीं बची है। धन्यवाद। जाना है या उनको अपने बस में रखना है तो आप उनसे बात करिए। ऐसे चोरों की तरह रात को जाके 4 आदमी पर्दा लगा के उनको उठा ले गए, एक जैसे कोई आतंकवादी है या कोई देशद्रोही, ऐसा नहीं है। सोनम वांगचुक को आप क्यों उठा ले गए? अगर वो बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं, तो हाई कोर्ट के लोग जाकर, पुलिस के लोग बात करते, उनको समझाते और हमें लगता है वो मान जाते। लेकिन जिस प्रकार आनंद फानन में उनको उठा ले जाए गए, आज बच्चों पे लाठी चार्ज हो रही है, ये दिखाता है कि आप बात करने को तैयार नहीं। आप बात करिए ना, डायलॉग करिए, संवाद करिए। बड़े से बड़े विषय को संवाद से सॉल्व किया जाता है। आप हमारी कुछ कहानी सुनिए, हम आपकी कुछ कहानी सुनेंगे। लेकिन लाठी चार्ज करना या आंसू गैस के गोले छोड़ना या बैरिकेटिंग्स लगा के हमारी आवाज को दबाना, ये कितना दिन आप करेंगे? एक दिन तो आपको चुनाव में गुजरना पड़ेगा। जब चुनाव में आप गुजरेंगे तो आपको हार का सामना भी करना पड़ेगा। आज आप सोच लीजिए कि इस पूरे देश में सरकार में बैठे लोगों ने विपक्ष को अराजक घोषित कर दिया, लेकिन विपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं। एक आखिरी सवाल, राम मंदिर जो डोनेशन वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, आज एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट बंद लिफाफे में सबमिट की। देखिए, एसआईटी से ज्यादा हमें अब सीबीआई पर भरोसा है, क्योंकि एसआईटी तो शायद कुछ लोगों को बचा लेगी। इस केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए। चूंकि अब ये एसआईटी सुप्रीम कोर्ट को देगी अपनी बात, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाके चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। हमारे वकील जाके बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात सामने आए कि इसमें छोटी मछलियां तो पकड़ी गई हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं वो कब पकड़े जाएंगे, जो बड़े बड़े अपराधी हैं वो कब पकड़े जाएंगे। ट्रस्ट में बैठे हुए बहुत सारे लोगों ने केवल इस्तीफा दिया है, न उनसे पूछताछ हो रही है, न उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो हम कैसे माने कि ये जांच निष्पक्ष होगी? तो फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट के खुलासे का या सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश होगा उसका इंतजार करेंगे। जी ने कल प्रोटेस्ट भी किया। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।